आगे बढ़े, बात कर लें 2024 के चुनाव को लेकर के बीजेपी की लगातार तैयारी में लगी है। महासंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसे लेकर के प्रबुद्ध सम्मेलन, व्यापारी सम्मेलन हो रहे हैं। आज उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आगरा और फिरोजाबाद में व्यापारियों के सम्मेलन में शामिल होंगे। भाजपा का फोकस 2024 को लेकर व्यापारी वर्ग के साथ साथ प्रबुद्ध वर्ग भी है, इसीलिए सभी 80 लोकसभा सीटों के सम्मेलन किए जाएंगे। सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला का। अनुभव, आज के दिन की क्या खासियत रहने वाली है? किन किन लोगों को इनवाइट किया गया है? क्या ये लाभार्थी हैं या कोर वोट बैंक से बिलोंग करते हैं, या वो लोग हैं जिन्हें अब वोट बैंक बनाने की कोशिश में है बीजेपी? देखिए, बीजेपी का ये जो महासंपर्क अभियान है जो 30 जून तक चलेगा, इसमें बीजेपी ने तमाम कार्यक्रमों के तो झड़ी लगा दी है और एक के बाद एक कार्यक्रम जो है वो हो रहे हैं। अब आप देखिए, प्रबुद्ध सम्मेलन भी होना है, व्यापारी वर्गों का भी सम्मेलन होना है, यानी कहीं ना कहीं प्रबुद्ध वर्ग कैसे साथ आए, व्यापारी वर्ग कैसे साथ आए, इसको लेकर भी बीजेपी इस पूरे महासंपर्क अभियान के दौरान काम करेगी और इसीलिए ये सम्मेलन रखे गए हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आगरा जाएंगे, वहाँ पर व्यापारियों का सम्मेलन उन्हें करना है। किस तरीके से सरकार ने 9 साल की जो केंद्र की सरकार है, मोदी सरकार, उसने काम किया है व्यापारियों के हित में, उस पर चर्चा होगी। इसके अलावा किस तरीके से प्रदेश सरकार ने 6 वर्षों में काम किया, उस पर भी चर्चा होगी। इसी तरह से आप देखिए तो मेरठ में राज्यसभा सांसद जो हैं बृजलाल, वो पहुँचेंगे। साथ ही साथ जो बीजेपी के सांसद भी हैं और युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या, वो भी मेरठ पहुँचेंगे। वहाँ उन्हें महासंपर्क अभियान में शामिल होना है। तो लेकिन हम आप जब फील्ड में जाते हैं तो हमें ये दिखाई देता है कि जो व्यापारी वर्ग है ज्यादातर वो बीजेपी के साथ ही दिखाई देता है। अमूमन अगर आप सवाल करिए या नोटिस करिए, ऐसे में क्या अपने पुराने वोट बैंक को फिर से और पुख्ता करने के लिए, मजबूत करने के लिए इसका आयोजन किया गया है, या फिर छूटे छिटके लोगों को भी जोड़ने की कवायद है? देखिए, बिल्कुल बीजेपी तो ये कवायद लगातार करती रहती है, खासतौर से उसे जो लगता है कि जो लोग उसके साथ रहें या हमका उसका वोट बैंक है, वो कोशिश करती है कि वो साथ छूटने ना पाए। इसीलिए आप देखिए, हमने तो विधानसभा चुनाव में भी देखा 403 विधानसभा सीटों पर क्या हुआ, प्रबुद्ध सम्मेलन भी हुए, व्यापारी वर्ग सम्मेलन भी हुए, और यही कवायद अब लोकसभा चुनाव से ठीक लगभग 1 वर्ष पहले हो रही है। यानी जो हमारे साथ है वो हमारे साथ बने रहें, इसके लिए ये कवायद है। फिर आप देखिए, 80 जो लोकसभा सीटें हैं यूपी में, उन सभी लोकसभा सीटों पर 10-10 हज़ार लोगों की जनसभाएं होनी है। वो भी 10 तारीख से शुरू हो जाएगी। गोड्डा में पहली जनसभा होगी, फिर 11 तारीख को बहराइच में वो होनी है। इसी तरह हर एक लोकसभा सीट पर, यानी सभी 80 लोकसभा सीटों पर ये जनसभाएं होंगी। लखनऊ की बात कर लें तो लखनऊ में 10 तारीख को प्रबुद्ध सम्मेलन होना है। यानी एक तरफ टिफिन बैठकें चल रही हैं, प्रबुद्ध सम्मेलन हो रहा है, व्यापारी वर्ग सम्मेलन हो रहा है, जनसभाएं हो रही हैं। पूरा फोकस बीजेपी का है कि कैसे 2024 के लिए चाहे पार्टी के पदाधिकारी हों, प्रबुद्ध समाज के लोग हों, व्यापारी वर्ग के लोग हों, सबके जरिए माहौल पार्टी के पक्ष में बनाया जाए। बिल्कुल अनुभव, और ये वो वर्ग है जिसका प्रभाव क्षेत्र होता है, जो बड़े बड़े ग्रुप्स में उठते हैं, बैठते हैं, और उनको ये जो यहाँ से संदेश मिलेगा, उस संदेश को वो मल्टीप्लाई करेंगे, गुणित करेंगे, और यही मंशा दिखाई दे रही है। नजर बना करके रखेंगे। अनुभव, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, प्रबुद्ध वर्ग, व्यापारी वर्ग को साधने की, उन्हें याद दिलाने की ये कोशिश है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।